दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुद से बातें कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव लेकर आती हैं, हम परेशान होते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं हम खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करके, आस-पास की चीज़ों को देख कर के, अगर हमारा फ्रेंड सर्कल्स वैसा है, तब भी हम उन सब से कहीं न कहीं वो सब कंज़्यूम कर रहे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हर दिन थोड़ा वक़्त अकेले बैठना चाहिए, बिना फ़ोन के या शोर के? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं बैठ सकते। हमारे जो माइंड है ना, वो रैश की तरफ भागता है ज़्यादा, रेक्टिकल एक्टिवेट सिस्टम, जिसमें कि हमें ना बस 15 सेकंड के किक डोपामाइन हिट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमें अंदर से प्लेज़र फ़ील करा सके, हमें हैप्पी वाले हार्मोन्स रिलीज़ करके दे सके। हम उसके पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम अकेले कब हैं। हमने कभी अपने आप को सुनने की कोशिश ही नहीं की है। हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि हम क्या चाहते हैं, हमारे इनर अंदर का बच्चा क्या चाहता है। हम अपने आप से कभी ये नहीं पूछते हैं कि हम किस चीज़ से खुश होते हैं। हम हर वक़्त दूसरे का ओपिनियन, दूसरे के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, लोग हमसे बातें करेंगे। फ्रेंड सर्कल्स बनाना, पॉजिटिव लोगों के वाइब्स में आना, पॉजिटिव रहना गलत नहीं होता है। पर ये देखिए ना कि आप किसके साथ में हैं, आप किसकी संगत में हैं। पहले ज़माने में हमारे मॉम-डैड कहा करते थे ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपने से बड़े लोगों के साथ संगत बनाओ ताकि आप कुछ अच्छा अचीव कर सको। ये क्यों होता था? ये क्यों कहा जाता था? सिर्फ़ इसलिए ताकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी आदतन है, जिस हम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बदले और हम खुद को बेटर वर्जन बनाएं। आपको नहीं लगता कि ये 15 सेकंड के क्विक रील्स, ये हैप्पी वाले हार्मोन्स जो हमें अंदर से लेकर के बाहर तक खोखला करते हैं। मान लो कि हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, तो हम ओनली फॉर मूवी नहीं देखते हैं, हम फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। ये क्या है? ये रैश मेंटालिटी नहीं तो क्या है? अगर हमें नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना है तो हम फोन को ऑफ कर सकते हैं और ओनली फॉर मूवी देख सकते हैं। हम मल्टीपल टास्किंग के पीछे भागते हैं, बट क्यों भागते हैं हमें खुद नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टास्क करना नहीं चाहिए, मल्टीपल टास्किंग करना चाहिए, क्योंकि बना ही है मल्टीपल टास्क करने के लिए। लेकिन एक टाइम में 5 काम को एक साथ नहीं, एक काम को आप फिनिश करने के बाद तुरंत आप दूसरे काम के ऊपर जंप कर सकते हो या कुछ पॉज ले करके। तो ऐसे में करना होता है ना कि एक ही बार में पांचों काम साथ में करना होता है। हम क्या करते हैं आजकल, खाते-खाते फ़ोन चला रहे होते हैं, चैट्स कर रहे होते हैं। अब टीवी देखते-देखते हम ना मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। या तो हम टीवी को म्यूट करके मैसेज टाइप कर सकते हैं या फिर हम ओनली फॉर खा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं, हम टीवी में जो हमें दिख रहा है, हम वो तो देख ही रहे हैं। कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, साथ में किसी को ना मैसेज कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं या रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है। हम क्या कर रहे हैं, अपने फोकस को कम कर रहे हैं, जबकि हमें अपने फोकस को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन थोड़ा सा वक्त अकेले बैठना चाहिए, बिना फोन के, बिना शोर शराबा के, शांत मन के साथ। मॉर्निंग में या रात के सोते टाइम बेड पे, कुर्सी पे, कहीं पे भी फोन को ऑफ करके साइड में रखना है या म्यूट करना है, ताकि हमें 5 मिनट, बस 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ ओनली फॉर 5 मिनट अपनी आईज को बंद करना है। मैं मेडिटेशन करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बस फोकस को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, मेडिटेशन नॉर्मली ना फर्स्ट स्टेप से आप लोग कर नहीं सकते, तो ये सिंपल से स्टेप है जो आप सब कर सकते हो। फोन को साइड रखना है म्यूट करके, कंफर्टेबल हो तो चेयर पे, नहीं तो बेड पे या फिर नीचे कहीं पे भी सावधान मुद्रा में बैठना है। अपनी आंखों को बंद करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, आसपास की चीजों को ना अब्सॉर्ब करना है आंखें बंद करके, कि कलीग्स क्या बातें कर रहे हैं, पंखे की आवाज़ आ रही है, बाहर से गाड़ियों की हॉर्न सुनाई दे रही है, उस कमरे में लोगों के अलावा भी कुछ और साउंड आ रही है, कूलर की साउंड आ रही है, पेपर गिरने की साउंड आ रही है, पेन लिखने की साउंड आ रही है, किसी का फ़ोन का रिंगटोन बज रहा है, किसी का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। मतलब उन सारी चीज़ों को ना अब्सॉर्ब करना है, बस माइंड को ना उस तरफ लेके जाना है, अब्सॉर्ब करना है। 5 मिनट के बाद मैं लिख कर देती हूँ कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा हल्का फील करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2 मिनट के लिए और बैठना है। अब उस सारी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड नहीं करना है, बस अपने अंदर झाँकना है। एक बार झाँक कर देखना, दिमाग में चल रहा होगा, अरे यार ईएमआई भरना है, अरे यार गर्लफ्रेंड्स ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, आज खाने में ये खाना है, अरे यार मॉम की दवाई लेनी है, अरे यार डैड ने ऐसा क्यों बोला मेरे साथ, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे झगड़ा।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नॉन स्टॉप ना नेगेटिव पैटर्न्स ना बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर। क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है नहीं पता, आपको खुद नहीं पता क्यों बन रहा है। अब हम इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम ये सारी बातें शेयर करते हैं, यार देखो ना मेरे साथ इतना बुरा हो गया, व्हाटएवर जो भी हुआ, हम उनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि दोस्तों को नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे होते हैं अच्छे दोस्त हैं तो। अगर नहीं है, अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, जैसे कि कोई शादीशुदा है तो सास के साथ थोड़ा ज्यादा क्लेश हो जाता है, फैमिली में किसी से बहस हो गया, हस्बैंड के साथ फाइट्स हो गया, ये बातें ना मम्मी डैडी से नहीं बता सकते। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पड़ोसी को भी नहीं बता सकते, ऑफिस में कुछ हो गया तो कलीग्स को नहीं बता सकते। तो मन में जो कुछ चल रहा है ना, उसे ना किसी को नहीं बता सकते हम। उस टाइम में क्या करते हैं, डायरी में ना नोट्स बनाए, उसमें हर एक चीज को पॉइंट आउट करते हुए लिखो कि आज मेरे बॉस ने मुझे इस बात के लिए फटकार लगाई, शायद मेरी गलती होगी या नहीं होगी, जो भी होगा, जैसा भी महसूस कर रहे हो वो उसमें लिखो, सब कुछ लिखो। अगर आपके पास वैसे फ्रेंड्स नहीं है तो लिखो, क्योंकि लिखने से क्या होगा, एक तो आप अंदर से खाली हो जाओगे, हल्का महसूस करोगे, और दूसरा ये होगा कि आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आपसे क्या छूट रहा है, आपसे क्या ऐड हो रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। उस चीज को ना उस टाइम मत पढ़ो, वो लिख के रख दो, छोड़ दो। आपका माइंड शांत हो गया, एक कप कॉफी बनाओ, चिल मार के विंडो के पास खड़ा होकर के बाहर के व्यूज को देखते हुए वापस से फोन को पॉकेट में डालो, एंड देन उसे इंजॉय करके पीना स्टार्ट करो। 10 मिनट लग रहा है, बिना फोन के 10 मिनट ओनली फॉर कॉफी पियो यार, सिर्फ कॉफी। एक टाइम पर एक काम करो फोकस्ड के साथ में, माइंड बॉडी तीनों के तीनों रिलैक्स्ड हो जाएंगे, साथ में सोल भी, ओके ना। जब ये हो जाएगा, बाद में उस डायरी को वापस से पढ़ो, उसे देखो कि कहाँ क्या गलती कर रहे हो, उसे सुधारने की कोशिश करो। एक वक्त के बाद वो सभी चीजों में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर इससे भी नहीं होता है तो खुद से सवाल पूछो कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कह दिया, उसके बाद मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या मेरे मेंटल पीस मेरे हाथों में है या मैंने किसी और को वो बागडोर दे के रखा हुआ है, कोई और है जो उसे संभाल कर रखा हुआ है कि नहीं नहीं तुम आओ, हम तुम्हें ट्रिगर करेंगे, हम तुम्हें कुछ भी कहेंगे और तुम उसके बाद पैनिक करो, गुस्सा करो, एंजाइटी में भर जाओ और रिएक्ट करो, हमें मजा आने वाला है। ये जो किक डोपामिन हिट्स जो उन लोगों को भी मिलता है और आप जो उन्हें देते हो, ये खुद से पूछो कि उसने मुझे कहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। मान लो कि एक बॉस ने एक एम्प्लॉय से कहा तुम तो नकारा हो, किसी काम के नहीं हो, मैंने तुम्हें एक ऐसा मल्टीपल टास्क करने के लिए तुम्हें एक्सेल पे काम करने को बोला, तुमने ये अच्छा से नहीं किया। तुम वहां पे ये भी ले सकते हो कि सर ने मुझे ना, हमेशा सर ना मुझे नकारा ही बोलते हैं, सर मुझे ना कुछ नहीं कहते हैं, सर ना जब देखो तब मेरे काम में ना कमियां निकालते हैं, ये बोल करके कुर्सी पर जा करके मुंह फुलाकर सर के साथ में ऐसे आप गुस्सा करके बैठ सकते हो, तो आपका और सर के बीच का रिश्ता खराब हो गया। बट अगर आप इसे दूसरे वे में लोगे, ठीक है सर ने मुझे बोला कि मैं नकारा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जरूर इसमें कुछ फॉल्ट है, अगर नहीं है, अभी आज के टाइम पे एआई चल रहा है, आप उस पर जाकर वो सवाल डालो, पूछो कि इससे क्या बेनिफिट है, इसका क्या आंसर है, इसका क्या एनालिसिस रिपोर्ट आएगा। वो भी नहीं हो रहा है, आजकल बहुत सारे कोर्स आ रहे हैं, हर चीज का कोर्स आ रहा है, आप उसे ज्वाइन करो, अपने से पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो और फिर उसे देखो कि कैसा होता है, कैसे बात करते हैं वो लोग, कैसे काम करते हैं। क्या होगा ना कि अगर आप उन्हें बताओगे नहीं यार देखो ना बॉस ने, अरे यार छोड़ो ना, बॉस का काम ही होता है डांटना, इतना माइंड मत करो, तुम खुद में सुधार लाओ। अगर सर ने बोला ये काम सही नहीं है तो तुम इसे दोबारा करके देखो, नहीं हो रहा है तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई क्लास ले लो, एआई से करवा लो। अभी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, हम इस फेज में चल रहे हैं जहां पे हमारे पास ऑप्शन है, पर एक टाइम पे ये ऑप्शन नहीं होता था। तो खुद से सवाल पूछो कि किसी के कहने नहीं से कहने से मुझे कैसा फील हो रहा है। ये होगा एक ऑफिस एम्प्लॉय की बात। मान लो किसी गर्ल्स ने किसी गर्ल्स को कुछ बोल दिया, या किसी की सास ने किसी की बहू को कुछ बोल दिया, देन वहां पे ना ये क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। मेरी सास हमेशा मुझे बुरा भला ही कहती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो सकते हैं। रैश मेंटालिटी में नहीं जाना है, देखना है कि किस वजह से वो ज्यादा बिगड़ रही है, उस काम को ना करने के बारे में हमें सोचना है। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा और मैं गुस्सा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरी मेंटल पीस मेरी सास के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मेरे हाथ में है, मैं किस चीज से खुश रहूंगी ये मुझे तय करना है। मान लो कि अगर किसी के बीच फाइट्स होती है, किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया बेवजह, आप बोलोगे यार देखो ना उसने मुझे ऐसा ऐसा बोल के चला गया, मेरा मूड क्यों ऑफ करना क्यों है। वो आपका ठेका नहीं लेकर रखा, आपने नहीं लेके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे ना रैश मेंटालिटी में नहीं जाना है, आपको सोचना चाहिए कि उसने जो कहा मेरे बारे में क्या वो सच में सही है, मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ नहीं। अगर आपको लग रहा है या आपने नहीं किया है तो आपको
अपनी चाबी उसके में नहीं दे करके अपने हाथ में कस के पकड़ के रखनी है और खुद से बोलना है कि मैं खुश हूं और तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं। एक तो ये हो गया जो सेल्फ टॉक करने के टाइम पे आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको उसकी बातों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आपको पता, अब वो शांत दिमाग से फोकस्ड के साथ में सोचो कि जो वो कह रहा है क्या ये सच में सही है, क्या इस पे रिएक्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। हर चीज के ऊपर आपको ये नहीं है कि आप उसका आंसर ही करो, ये नहीं है कि आप कुछ टाइम ना सुनना भी पड़ता है। क्या पता वो आपके भले के लिए हो, उस टाइम में पता नहीं चलता है कि हमारे भले के लिए, पर बाद में जरूर पता चलता है। उसके बाद फ्यूचर में नहीं जाना है, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट पे क्या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे लिए ठीक है। जब मान लो कि अगर किसी ने मुझे कुछ गुस्से में कह दिया, मैं गुस्से गुस्से में जाकर मैंने उसको आंसर कर दिया, बाद में और क्लैश बढ़ जाता है। तो मान लो कि जो मैं कर रहा हूँ या करने वाला हूँ क्या वो मेरे लिए ठीक है इन फ्यूचर, क्योंकि बात सिर्फ प्रेजेंट की नहीं है। अगर उससे फ्यूचर में हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में या किसी चीज पे इफेक्ट पड़ता है, हमें बैक होना चाहिए, सुनना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ताकि हम ना क्लैरिटी में महसूस कर सके, क्लैरिटी में जा सके, हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इन सभी चीजों को ना पकड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ये 5 सेकंड के क्विक रील्स, ये क्विक डोपामिन्स, ये हैप्पी हार्मोन्स देने वाले वेबसाइट्स, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है ना हमारे माइंड को ना कंज्यूम कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे या किसी भी चीज पे कोई एक चीज सर्च मारो, मान लो कि शर्ट सर्च करा, टी शर्ट क्या क्या ज्वेलरी, आपको हर जगह ना वही ऐड दिखेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पेज एड्स पे, हर जगह वही चीज दिखेगी, सेम वही 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 वही। कैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक तो वो उस सभी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है अलग, बट जबकि दूसरा हमारे हाथ में ना फोन, जो कि वो सभी चीजों को पिक कर रहा है कि हम किस वक्त क्या चाह रहे हैं। फोन को हमसे बेटर पता है कि इस टाइम पे जब हम फोन खोल रहे हैं, जैसे कि जब भी मैं अपना फोन खोलती हूँ, मेरे फोन में ना पॉडकास्ट के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है। रील्स तो कभी होते ही नहीं है, मैं रील्स कभी देखती ही नहीं हूँ। पॉडकास्ट होता है, कुछ सीरीज के नाम से वगैरह होते हैं, दैट्स इट। बट मान लो कि अगर आप बार बार रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार कुछ, बार बार आपके फोन में वही चीज दिखाई जाएगी, बार बार आपको वही दिखाया जाएगा, क्योंकि फोन को हमसे बेटर पता है, ये शख्स इस टाइम में ये फोन खोलता है, उसको ये पता है। तो प्लीज कुछ चीजों का कंट्रोल अपने हाथों में रखो, ताकि अपनी जो इस रेस मेंटालिटी है उसे आप कंट्रोल कर सके, खुद के ऊपर फोकस्ड कर सके। तो मैंने वापस से मैं बोलती हूँ, हर दिन थोड़ा सा वक्त अकेले में बिताएं, बिना फोन के, बिना शोर शराबा के। मन में जो भी चल रहा है उसे प्लीज डायरी में नोट डाउन करो, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हमारे इमोशन उसके साथ ना निकल जाते हैं, बाहर जुड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है। फिर खुद से सवाल पूछो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ आज, और ये जो मैं अभी कर रही हूँ क्या वो मेरे लिए, फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए ठीक है या नहीं। और लास्ट में है हमारा सेल्फ टॉक करना है। मिरर के सामने में खड़ा हो जाए और उसे देखे, अपने आप को उसमें देखे, देख करके बात करे कि मैं, मेरे वजह से ये क्लास हो रहा है, मैं इस आदत को सुधार दूंगी, मेरे वजह से ये हो रहा है, मैं इसे सुधार दूंगी, मुझे कुछ करना है तो मैं ये काम करूंगी। और आईने में अपने आप को देख कर करना है। अगर आप अपनी नजरों को नहीं मिला पा रहे हो खुद से, यकीन मानो आपने बहुत कुछ बुरा किया है, खुद के साथ में, दूसरे के साथ में, दैट्स वाई। तो क्या करो, खुद को माफ करो, सामने वालों को माफ करो, हटाओ वहां से, उसके संबंधों को काटो, और उसके बाद फिर से रेगुलर बेसिस पे आप आईने में देख करके खुद से बात करना स्टार्ट करो। और ये चीजें आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। सेल्फ टॉक करना, जैसे कि मैं बहुत प्रीटी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने ये काम लिया है तो मैं इसे जरूर करूंगी। ऐसा नहीं है कि काश मैं ये कर लूंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मुझसे नहीं हुआ है तो मैं बाद में, नहीं, मैंने ये काम अपने हाथ में लिया है, मैं ये कर लूंगी, मुझे पता है कि ये मुझसे हो जाएगा, मुझे पता है कि मैं ये चीजें हैंडल कर लूंगी, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है जिस वजह से ये हो रहा है। ऐसा ऐसा बोलना है जिसकी लगे कि हाँ सच में, और जो दिल में आ रहा है वो सब कुछ बोलना है। आपने जो गलत किया है वो भी बोलना है, आपने जो सही किया है वो भी बोलना है। हर चीज ना अपने आप को ना सामने मिरर में देख के बोलना स्टार्ट करो। एक तो आपकी जो प्रतिभा वो निखर कर आएगी, आपके अंदर जो भरा हुआ जो चलता है ना दिमाग में, वो सारी चीजें ना निकल जाएगी, आपका दिमाग पूरा खाली हो जाएगा और आप क्रिएटिविटी से भरोगे। यकीन मानो ये बहुत काम करता है। आलिया भट्ट जब भी अवार्ड लेने के लिए या कहीं पे जाती है, वो मिरर टेक्निक हमेशा यूज करती है कि वो कहीं पे जाके कैसे हैंडशेक कर रही है, किसी के साथ कैसे बात कर रही है, स्टेज पे आकर उसे क्या डायलॉग डिलीवर करना है वो बोलना है, किस तरह के अपीयरेंस पहने, वो सभी चीजें। और ये चीज मैं भी करती हूँ, मुझे भी पता होता है कि जब मैं रिकॉर्ड करूंगी तो मैं क्या फील करूंगी, जब मैं लाइव आऊंगी तो मैं किस तरह से बात करूंगी,
जब मैं किसी से मिलने जाऊंगी तो मुझे किस तरह से बात करना है, किस तरह से डायलॉग डिलीवर करना है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें ना मैं मॉर्निंग में रोज करती हूँ, रोज नॉर्मली 15 मिनट। बट अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो 2 मिनट अपनी आंखों में खुद को देखना है और बोलना है, रोज बोलिए, धीरे धीरे करके ये चीज़ें ना डेवलप होती है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पे रह जाते हैं कि खुद से बातें कैसे करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे कि खुद की मदद खुद हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।